गंगा द्वारा सुपारी लेने तथा कंगन देने की कथा ऐसे ही उनके बारे में एक अन्य कथा बनाई गई है कि एक बार एक ब्राह्मण गंगा तीर्थ को जा रहा था। वह गुरु रविदास जी से मिलने को आया तो उन्होंने एक सुपारी गंगा में अर्पित करने को उसे दी, लेकिन साथ में यह भी कहा कि सुपारी गंगा में तभी अर्पण करना अगर गंगा स्वयं अपने हाथ से सुपारी ले। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। गंगा ने हाथ बढ़ाकर सुपारी ले ली और बदले में रैदास जी को देने के लिए उसे एक कंगन दिया। ब्राह्मण के मन में बेईमानी जाग उठी। उसने धन पाने के लालच में वह कंगन राजा को दे दिया। रानी को कंगन बहुत पसंद आया। उसने ब्राह्मण से वैसा ही दूसरा कंगन लाने को कहा। तब वह ब्राह्मण गुरु रैदास के पास आया और माफी मांगी। गुरु रविदास जी ने तरस खाकर अपनी चमड़ा भिगोने की कुंडी अथवा कठौती को उघाड़ा तो गंगा वहां प्रकट हुई और उसने वैसा ही एक और कंगन उन्हें दे दिया। ब्राह्मण ने वह कंगन रानी को देकर अपनी जान बचाई। झूठ यह है कि गुरु रविदास जी ने गंगा में अर्पित करने के लिए उस ब्राह्मण को सुपारी दी। गुरु रविदास और कबीर साहिब ने अपने जमाने में ब्राह्मण धर्म से टक्कर ली थी। उनके हर पाखंड के विरुद्ध लोगों को जागृत किया था। सो गुरु रविदास जी द्वारा गंगा में अर्पित करने के लिए सुपारी देना उतना बड़ा झूठ है जितना कोई यह कहे कि बाबा साहिब नित्य गंगा में स्नान करते थे। गुरु रविदास जी ने अपनी पूरी वाणी में हमेशा गंगा स्नान, मूर्ति पूजा व अन्य कर्मकांडों का विरोध किया था। अतः आज कोई वही कर्मकांड उनके मत्थे मढ़े तो यह तो उसकी धूर्तता ही है। झूठ यह है कि गंगा एक नदी है, कोई औरत नहीं है जिसके कि हाथ पांव हों। यह बात रैदास जी को भी पता थी। अतः यह कहना कि उन्होंने सुपारी इस शर्त पर दी कि गंगा स्वयं हाथ बढ़ाकर ले तभी देना भी अशोचनीय है। यह तो और भी बड़ा झूठ है कि गंगा ने अपने हाथ से सुपारी ली और अपने हाथ से ही कंगन दिया। आज भी भारत गंगा पूजक ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों से भरा पड़ा है। उनमें से कोई हाथ की तो बात ही छोड़ो, कोई गंगा का नाखून भी नहीं दिखला सकता। गंगा नदी के न पहले कभी कोई हाथ थे, न अब हैं और न ही कभी हो सकते हैं।